आज हम यक्षिणी साधना के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन सी यक्षिणी की साधना आपके लिए उपयोगी रहेगी। यक्षिणी साधना के विषय में समाज में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यक्षिणियाँ मनुष्य का खून चूसती हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों ने अपने दिमाग में बैठा रखी हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यक्षिणी साधना के संबंध में कई प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ साधक इस विषय से अनजान हैं और अपनी अज्ञानता के कारण इस साधना के बारे में गलत सोच रखते हैं। तो कुछ लोग इस साधना को तामसिक साधना समझते हैं। बहुत से लोग यक्षिणी का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ये बहुत ही भयानक दिखाई देती हैं, किसी चुड़ैल की तरह दिखाई देती हैं, किसी प्रेतनी की तरह दिखाई देती हैं। मगर ये सब मिथ्यापूर्ण बातें हैं। यक्षिणी साधना के विषय में समाज में जो भी मिथ्या हैं, उन धारणाओं को हम आपकी दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई भी साधना करने से पहले उस साधना की आपको प्रारंभिक जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। यक्षिणी एक सौम्य और दैविक शक्ति होती है। देवताओं के बाद देवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। हमारे भारतीय पुराणिक ग्रंथों में भी बहुत सारी प्रमुख रहस्यमयी जातियों का वर्णन मिलता है, जैसे कि देव, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, किरात, नाग आदि यक्षिणी भी इन रहस्यमय शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष महर्षि पुलस्त्य, पुत्र विश्वा, पुत्र कुबेर भी यक्ष जाति के हैं। जैसे कि देवताओं के राजा इंद्र हैं, वैसे ही यक्ष यक्षिणियों के राजा कुबेर हैं। कुबेर को यक्षराज भी कहा जाता है और यक्ष यक्षिणियाँ इनके ही अधीन रहती हैं। कुछ साधकों के मन में यह शंकाएं होती हैं कि यह किस रूप में सिद्ध करनी चाहिए। कुछ लोगों की धारणा यह होती है कि यह सिर्फ प्रेमिका रूप में ही सिद्ध होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। साधक इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इनको सिद्ध कर सकता है। आप इनको माता रूप में सिद्ध कर सकते हैं, आप इनको पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, आप इनको बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं और आप इनको मित्र और प्रेमिका रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। और साधक जिस रूप में इनको साधता है, इनकी साधना करता है, ये उसी प्रकार का व्यवहार व परिणाम भी साधक को प्रदान करती हैं। माँ के रूप में साधने पर वह ममतामयी होकर साधक का सभी प्रकार से पुत्रवत पालन करती है, तो बहन के रूप में साधने पर वह भावना में होकर आपका सहयोग करती है। और पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर उस साधक को उनसे अनेक सुख तो प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे अपनी पत्नी व संतान से दूर भी होना पड़ता है। तो यक्षिणी की साधना आपको सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। इसमें जरा सी असावधानी भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष यक्षिणियों के बारे में। प्रमुख रूप से जो यक्षिणियाँ हैं वह 8 यक्षिणियाँ मानी गई हैं। सुरसुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नटी और अनुरागनी। इनमें से आप अनुरागनी यक्षिणी की भी साधना कर सकते हैं और मनोहारिणी और सुरसुंदरी की साधना भी आप कर सकते हैं। इनमें 2-3 यक्षिणी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि सुरसुंदरी यक्षिणी है, यह यक्षिणी सिद्ध होने के बाद साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। मनोहारिणी यक्षिणी, ये यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि हर व्यक्ति उसके सम्मोहन में बंध जाता है। अनुरागनी यक्षिणी साधक पर प्रसन्न होने पर उसे नित्य धन, मान, यश आदि प्रदान करती है और साधक की इच्छा होने पर सहायता भी करती है। प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे लोगों का वर्णन मिलता है। इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं।
सभी लोकों के अलग अलग देवी देवता हैं जो इन लोकों में रहते हैं। पृथ्वी से इन सभी लोकों की दूरी अलग अलग है। नज़दीक लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र विशेष की साधना यदि हम करते हैं तो उन तक जो हमारी तरंगे हैं, जो हम मंत्र बोलते हैं, उन तक जल्दी पहुंच जाता है। यही कारण है कि यक्ष, अप्सरा और किन्नर, इनकी साधना करने पर हमारी जो साधना है वह जल्दी ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनके जो लोक हैं वह पृथ्वी के पास हैं। लेकिन ये साधना आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हो। आपको गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। यदि आपके पास गुरु हैं, आपके गुरु मंत्र हैं, तभी आप यह साधना कीजिए। बिना गुरु के आपको किसी भी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। आप बिना गुरु के भक्ति कर सकते हैं, भक्ति में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, पर आप साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। मंत्र सिद्धि के लिए साधक को गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। इसलिए साधक को अपने लिए अपने सामर्थ्यवान गुरु खोजना चाहिए। और बहुत सी यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं जो आपको नदी तट पर ही जाकर सिद्ध करनी होती हैं। बहुत सी यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आपको किसी विशेष वृक्ष के ऊपर बैठकर उनको सिद्ध करना होता है। और इनमें से कुछ यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं जिनको आप अपने एकांत कमरे में भी कर सकते हैं, जिनके लिए विशेष माला की आवश्यकता होती है।